आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज आपकी 1.6 है एंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है राइट कॉम्बिनेशन ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, हेंस राइट द डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसे बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे कि हम लोग करते आ रहे हैं अभी तक के क्वेश्चंस को। ठीक है, एंड जैसा कि आप लोगों को पता है मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइस आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन को रीड कर चुके हैं और मैंने नंबर्स को यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो नीचे है उसको हम लोग को क्या करना है 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमको हमारा एक्चुअल आंसर जो लाना है वो क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन करना है इसका। ठीक है, तो वो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा ये लिखा हुआ है इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो हम लोग डायरेक्ट प्राइम फैक्टर कर लेते हैं इसके। ठीक है, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, सेम टू सेम लिख लेते हैं अपना। इसके अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 की पावर 3 5 की पावर 4। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं बड़ी आसानी से कि यहाँ पे 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4 है, जो वो हमारा किस फॉर्म में है, 2 की पावर m इंटू 2 की पावर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारी एक कंडीशन तो कंप्लीट हो चुकी है कि हमारा जो नीचे लिखा हुआ है उसको हम लोगों ने अपनी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में मतलब कर लिया है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन करना है वो क्या करना है, हम लोग को डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको नीचे 10 लेके आना है, यानी कि यहाँ पे हम लोग 10 लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे पावर डिफरेंट है दोनों की, यहाँ पे अलग है यहाँ पे अलग है। तो हम लोग को क्या करना है कि पावर सेम करनी है। जब हमारी पावर सेम हो जाएंगी देन उसके बाद हमारा जो आंसर है वो सही तरीके से निकल कर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी पावर सेम करेंगे। तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है 5 की पावर 4 एंड यहाँ पे देखेंगे तो 2 की पावर 3 लिखी हुई है, मतलब हमें 2 की पावर बढ़ानी है, तभी मतलब कितनी बढ़ानी है कि 5 की पावर की बराबर हो जाए। तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो एक पावर और बढ़ जाए हमारी 2 की, तो हमारी 5 की पावर और 2 की पावर दोनों इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2 5 7 इंटू 2 एंड नीचे हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारी दोनों जो 2 और 5 हैं उन दोनों की पावर सेम हो चुकी हैं। तो सेम हो चुकी हैं तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको 10 बनाने में। ठीक है, तो अब हम इसको 10 बना लेंगे और ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 10 की पावर 4 हो गई। अब 10 की पावर 4 हो गई है तो हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे तो हमारे पास हो गया इतना और नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड कर लेते हैं अपना। तो यहाँ पे हमारे पास कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 4 है और हमारे पास ऊपर कितना है 1 2 3 नंबर है। तो यानी कि एक नंबर और चला जाएगा, यानी कि 0.0514। अब देख पा रहे हैं आप लोग नीचे जितने जीरो होते हैं हमारा पॉइंट ऊपर उतना ही आगे खिसक जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 जीरोज हैं, यहाँ पे 3 है, तो हमने अपना इस तरीके से 4 नंबर मतलब 4 यहाँ से अगर हमारा पॉइंट चलेगा तो 1 2 3 एंड एक और यानी कि 0 लगा के हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर। ठीक है, अब आप लोग इसे कम्प्लीटली नोट कर सकते हैं। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है वो भी देख लेते हैं। What can you say about the prime factorization of the determinator of the following rationals? ठीक है, तो इसमें हमारे 4 पार्ट्स हैं जो कि मैंने लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 1 2 3 एंड 4 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। तो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 43। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम लोग पॉइंट हटा रहे हैं यहाँ पे, तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं नीचे उतने ही जीरोज आ जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारा पॉइंट के बाद 9 नंबर्स थे ऊपर, तो हम लोगों ने नीचे 9 0 लगा दिए, ठीक है। अब अगर हम इसको और सॉल्व करना चाहें तो ये जो हमारा नीचे डिनोमिनेटर लिखा हुआ है वो हमारा किस फॉर्म में आएगा, 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे द डेसिमल फ्रैक्शन is terminating its denominator will be factorized in the form of 2 की पावर m 5 की पावर n, where m and n are non-negative integers, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, यानी कि फोर्थ वाले का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे अपने इसके नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है इसका सेकंड, ठीक है। तो सेकंड वाले में क्या है वो भी देख लेते हैं। सेकंड वाले में कुछ नहीं है, बस इस पे बार लगा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बार, ठीक है। बार का मतलब ये होता है अगर हमारा बार हट जाएगा तो जो हमारे नंबर्स बार के अंदर में लिखे हुए हैं वो रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द fraction is non-terminating repeating decimals, ठीक है। अब हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो उसकी मतलब जो डिनोमिनेटर है उसका जो हमारा आंसर चलेगा वो 2 और 5 की फॉर्म में नहीं होगा, अदर देन फैक्टर होंगे उसके। तब हम क्या लिखेंगे द प्राइम ऑफ द डिनोमिनेटर contains factors other than 2 और 5, ओके। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है इसमें थर्ड वाला। तो थर्ड वाले में अगर हम देखेंगे तो क्या है हमारा 27.14285 और उस पर भी हमारा बार है। तो बार का मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि अगर हम बार को हटाते हैं तो बार के अंदर में जो भी लिखा होता है वो हमारा रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने सेकंड वाले को सॉल्व किया है, जो हमारा बार में लिखा हुआ है उसको हमारा रिपीट हो रहा था वहाँ पे, तो हम लोगों ने अपनी थ्योरी लिख दी, ठीक है। वैसे ही हम लोग थर्ड के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हमारा कोई चीज़ रिपीट होती जाएगी तो उसके डिनोमिनेटर में जो हमको फॉर्म चाहिए 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में चाहिए वो हमको नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अब वो हमारा जब हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि जब हमें को मतलब हमारा डिनोमिनेटर होता है अगर हम उसको अपनी 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में लेके आते हैं तो वो हमारा टर्मिनेटिंग हो जाता है।
लेकिन अगर वो हमारी फॉर्म को फॉलो नहीं करता है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारी फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास बार है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अपने आप को रिपीट करता रहेगा। जब रिपीट करता रहेगा तो हमारा जो डिटर्मिनेटर है उसका हमें एक फॉर्म में आंसर नहीं मिलेगा, तो ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज करना है और बाद बाकी तो थ्योरी हमारी सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 27.14285 और इस पे हमारा बार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। तो अब आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा लिखा हुआ है 0.120 1200 12000 1240 एंड उसके बाद में हमारा ओके है, ठीक है। तो फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ वाले में भी सेम कंडीशन है हमारी। अगर हम इसके डिटर्मिनेटर को अपनी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में लेके आए तो वो नहीं आएगा, इस फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा ये फोर्थ पार्ट भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो थर्ड वाले पार्ट में सेम था, फोर्थ वाला पार्ट भी सेम है, बस हमें क्वेश्चन ये लिखना है और आंसर थ्योरी ये लिखनी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को हटा के अब यहाँ पे अपना फोर्थ कर लेते हैं, फोर्थ वाला पार्ट, ओके। फोर्थ वाला नंबर क्या है 0.120 1200 12000 एंड 1240 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है फोर्थ पार्ट के साथ, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था, डिनोमिनेटर था जो हमारा, उसको मतलब हम लोगों को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में लेके आना था एंड बताना था कि हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये तो आप लोग जानते ही हैं कि अगर हमारी जो डिनोमिनेटर होता है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n को मतलब फॉलो करता है तो वो हमारा टर्मिनेटिंग हो जाता है, अगर फॉलो नहीं करता है इस फॉर्म को तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। और यही क्वेश्चन में हम लोग को करना था, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन थे, हम लोगों ने बड़ी आसानी से सॉल्व किए हैं। आई होप कन्फ्यूज़न कहीं पर भी ना हो एंड अगर आपको कहीं पर भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग कमेंट करिए एंड मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी आप लोगों को, ठीक है। तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कम्प्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में भी अच्छे से आ गया हो, ठीक है। तो अब ये है हमारा एक्सरसाइज का लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। A rational number in its decimal expansion is 327.7081. What can you say about the prime factor of q when this number is expressed in the form p upon q? Give reason, ठीक है। तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो करते आए हैं सॉल्व लिखेंगे, ठीक है। तो सॉल्व में हम लोग को क्या करना है, 327.7081 ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो हम लोग लिख लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ओके। अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इस पॉइंट को रिमूव करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास 3277081, ठीक है। पॉइंट्स की बात कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो 40 नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं तो उसमें क्या करना है हम लोग को 2 की पावर एंड 5 की पावर में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3277081 और इसको हम लोग लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, ओके। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारी फाइनल फॉर्म मतलब निकल के आई है वो क्या निकल कर आई है, P अपॉन Q की फॉर्म निकल कर आई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि ये जो है वो हम P अपॉन Q की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, द
प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। क्यू के फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 2 की पावर 2 और 5, यानी कि 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 4 हमारे क्यू के फैक्टर्स हैं। तो हम लोगों ने वही लिख दिया है। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म भी होती है, क्योंकि ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था एंड हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है, क्योंकि ये हमारी एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एंड आप लोग ग्रुप में शेयर कीजिए लिंक्स को एंड वीडियोस को शेयर कीजिए। और आप लोग को कहीं भी वीडियो समझने में या मतलब कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम दे रहा है कहीं पे, तो आप लोग वीडियो को दोबारा से चला के देखिए। आई होप आप लोग को समझ में आ जाएगा। एंड फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करिए एंड मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।